अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमित्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिलबनीन व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा ज़रबा लिर्रहमानि मसलन ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अवमन युनश्शअु फ़िल हिल्यति व हुवा फ़िल ख़िसामि ग़ैरु मुबीन। वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर्रहमानि इनासा अशहिदू ख़ल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युस्अलून। वक़ालू लौ शाअर्रहमानु मा अबदनाहुम मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इन हुम इल्ला यख़रुसून। अम आतैनाहुम किताबम मिन क़ब्लिही फ़हुम बिही मुस्तमसिकून। बल क़ालू इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून। वकज़ालिक मा अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी क़र्यतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून। क़ाल अवलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम क़ालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। फ़न्तक़म्ना मिन्हुम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम वाला है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन्होंने बना लिए अल्लाह ताला के लिए अपने बंदों में से जुज़अन कुछ लोगों को ख़ास कर दिया। इन्नल इंसान लकफ़ूरुम मुबीन, बेशक इंसान कुल्लम कुल्ला नाशुक्री करने वाला है। अमित्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन, क्या जिसको उसने पैदा किया है उसने अपने लिए बेटियां बना ली। व अस्फ़ाकुम बिलबनीन, और तुम्हारे लिए बेटों का इंतखाब कर दिया। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम, हालांकि जब इनमें से किसी एक को खुशखबरी दी जाती है उस चीज़ के लिए जो अल्लाह ताला ने उसके लिए एक मिसाल बनाकर पेश की है, तो उसका चेहरा जल कर स्याह हो जाता है और वो परेशानी के आलम में डूब जाता है। अवमन युनश्शअु फ़िल हिल्यति, क्या उनको पैदा किया गया ज़ेवरात के अंदर। व हुवा फ़िल ख़िसामि ग़ैरु मुबीन, हालांकि जिन चीज़ों में वो झगड़े करते हैं वो अपने झगड़ों के अंदर खुद वाज़े नहीं है। ग़ैरु मुबीन, वो अपनी बात में खुद वजाहत नहीं रखते। वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना, उन्होंने उन फरिश्तों को हुम इबादुर्रहमानि इनासा, जो अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं, इनासन, औरतों का नाम दे दिया। फरिश्तों को औरतों का नाम दे दिया। अशहिदू ख़ल्क़हुम, इन अहमकों से पूछो क्या ये फरिश्तों के पैदा करने के वक़्त वहाँ पर मौजूद थे, क्या वो हाजिर थे जो फरिश्तों को लड़कियाँ कह रहे हैं। सतुक्तबु शहादतुहुम, आज ये जो बातें करते हैं इनकी गवाहियाँ लिखी जा रही हैं। व युस्अलून, और इनके बारे में पूछा जाएगा कि तुमने फरिश्तों को क्यों बेटियाँ कहा, क्यों लड़कियाँ कहा, भला बताओ इसकी दलील क्या है, और सारी की सारी बात साबित करो। वक़ालू, और वो ये भी कहते हैं कि लौ शाअ रहमान, अगर रहमान चाहते मा अबदनाहुम, तो हम बुतों की कभी भी इबादत ना करते। मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन, हालांकि उनके पास इस बात का कोई इल्म नहीं।
इनहुम इल्ला यखरुसून, और ये अटकल बच्चू हैं, अटकलें मारने वाले हैं। खरस कहते हैं अटकल मारने वाले। इनहुम वो नहीं हैं, इल्ला मगर, यखरुसून अटकल मारने वाले, अटकल से बात करने वाले। हम आतीनाहुम, क्या हमने उनको कोई इससे पहले किताब दे दी, फहुम बिही मुस्तमसिकून, जिसको पढ़कर ये अभी जम कर खड़े हैं उसी किताब के ऊपर। बल्कि वो लोग कहते हैं इन्ना वजदना आबाअना, कि हमने तो अपने आबा व अजदाद को पाया, अला उम्मतिन, एक तरीके पर, व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, और हम अपने वालिदैन अपने आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चलकर मुहतदून, हिदायत पाने वाले हैं। व कज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रयतिन, हमने आपसे पहले भी अंबिया और रसूल को नहीं भेजा किसी बस्ती के अंदर, मिन नज़ीर, डराने वाला, इल्ला क़ाल मुतरफूहा, मगर उस बस्ती के मालदार पैसों वाले कहने लगे इन्ना वजदना, हमने तो अपने आबा व अजदाद को एक तरीके पर पाया है, व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून, और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर इक्तिदा करने वाले हैं, तुम चले जाओ, हम तुम्हारी कभी बात नहीं मानेंगे। क़ाल अवलौ जीतुकुम, उस नबी ने आकर कहा कि अवलौ जीतुम, क्या अगर मैं तुम्हारे पास लेकर आऊं, बिअहदा, उससे ज्यादा हिदायत वाली बात, मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम, कि जिस पर तुमने अपने आबा व अजदाद को पाया है, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे दीन को मान जाओगे? क़ालू, वो कहने लगे इन्ना बिमा उरसिलतुम, बेशक हम तो इनकार करते हैं उन सब चीज़ों का जिसको देकर तुम दुनिया में भेजे गए हो। जो मर्जी दलीलें दे लो, जो मर्जी बातें कर लो, हम मानने वाले कोई नहीं है। हम तो समझते हैं कि तुम जो देकर भेजे गए हो वो किसी काम का नहीं है। फंतकमना मिनहुम, फिर हमने उनसे इंतकाम लिया। फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, ऐ नबी जी जरा देखिए जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। क्या आज उनके नामो निशान बाकी नहीं, उनकी दुमें कट गई, उनका वजूद ख़त्म हो गया। जो हमारे जुटलाने वाले थे उनका अंजाम क्या हुआ। तो कल आप हज़रात ने मुलाज़ा किया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह के कुछ बंदों को अल्लाह का ख़ास बना दिया। जैसे हज़रत ईसा को बेटे का दर्जा दे दिया, हज़रत उज़ैर को यहूदी कहने लगे वो अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई कहने लगे हज़रत ईसा वो अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह का जुज़ बना लिया है कि लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह का कोई हम पल्ला नहीं, कोई हम आसर नहीं। इन्होंने अल्लाह के बेटे बना दिए, अल्लाह के अज्जा बना दिए, और फिर अल्लाह की बेटियां भी बनाने लगे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां। अल्लाह ने फरमाया कि ये बताओ कि तुम मेरे लिए बेटियां बना रहे हो, तुम्हारा गुमान है कि मैंने अपने लिए बेटियां बना ली हैं और मैंने तुम्हारे लिए बेटों को चुन दिया। हालांकि जब बेटियों का तस्करा तुम्हारे सामने आता है तो मुंह के ऊपर चाले छाले पड़ जाते हैं, सियाह छाले पड़ जाते हैं। जब कोई डॉक्टर आके बताता है कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है तो 2 दिन तक मुंह ही ऊपर नहीं आता। दोस्तों को शर्म के मारे बताता ही नहीं है कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं, ये तो बेटियों का नाम ही नहीं सुनना चाहते, और फरिश्तों को हमारी बेटियां बना दिया। अल्लाह ने फरमाया कि जरा ये बताओ कि क्या तुम्हें किसी जेवरात के अंदर पैदा किया गया, तुम कोई अनोखी कौम हो? क्या हमने तुम्हें जेवरात पहनाकर पैदा किया कि तुम अनोखे हो, तुम दुनिया के अंदर मुंतखब शुदा लोग हो, तुम्हारे पास कोई अलग सी किताब है जिसके अंदर से पढ़कर तुम सारी बातें करते हो कि फरिश्ते तो अल्लाह की बेटियां हैं? भी तुमने कहां से ये बातें पढ़ ली है कि फरिश्ते मेरी बेटियां हैं? तुम्हारे पास कोई किताब है, कोई आयत तुम पर उतरी है, कोई बात उतरी है? कोई इल्म भी नहीं है। इनहुम इल्ला यखरुसून, सिर्फ अटकल पच्चू मारने वाले हैं। इसलिए फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे नकल कर दे। मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन, हुजूर का फरमान है जो मुझ पर झूठ बोले, मेरी तरफ से ऐसी बात कहे जो मैंने ना कही हो, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, बड़ा एहतियात वाला पहलू है। हर अच्छी चीज को दीन नहीं बना सकते। कोई भी खैर की बात है हदीस बनाकर पेश कर दो, हुजूर ने ये कहा, फलां साहबी ने ये कहा, हजरत अली ने ये कह दिया। पता नहीं दुनिया के अंदर कितने ही अकवाल बना दिए, अकवाल अली। हजरत अली को पता भी नहीं होगा कि मैंने इतने अकवाल कह दिए हैं कि नहीं कहे। अपनी बात थोड़ा सा जो है बढ़ाने के लिए नीचे लिख दिया कौल अली, हजरत अली ने यह फरमाया, फलां साहबी ने यह कह दिया, फलां ने यह कह दिया, हुजूर ने यह कह दिया।
फरमाया कि अल्लाह से डर जाओ, ऐसा ना हो कि कल को तुम्हारा गिरबान पकड़ लें, बताओ हमने ऐसा कब कहा था? तुम्हारे पास कोई दलील भी आई थी? एक झूठे लोगों का पूरा गिरोह एक जमाने के अंदर, झूठे लोगों का पूरा गिरोह एक जमाने के अंदर उन्होंने ये काम यही पकड़ा था कि झूठी झूठी बातें बनाकर, इसराइली रिवायतें बनाकर ठोकते चले जाओ और इनको मखदूश करने की कोशिश करो। लेकिन ये तो खुदा का कमाल है मेरे अजीज दोस्तों, ना अल्लाह ने कुरान को बदलने दिया, ना अपने नबी की हदीसों को बदलने दिया। कुरान को भी महफूज, हदीसों को भी महफूज कर दिया। अटकलें मारने वाले तो पहले जमाने के अंदर भी बहुत हैं, इसलिए यहूद की किताबें बदल गई, ईसाइयों की किताबें बदल गई। अपनी मर्जी से जो चाहते किसी चीज को हलाल कर देते, जो चाहते किसी को हराम कर देते। शराब को हलाल कर दिया एक ने आके, दूसरे ने हराम कर दिया। एक ने जिना को हलाल कर दिया, दूसरे ने हराम कर दिया। लेकिन कुरान का जो हुक्म आज से 1400 जितने साल पहले मुकम्मल हुआ, मेरे अजीज दोस्तों, आज पूरे कुरान का एक एक हुक्म, कुरान की एक एक चीज दुनिया में मौजूद है, महफूज है, उसको बदला नहीं किया। दुश्मनान इस्लाम ने कोशिश भी की और बदलने की कोशिश की, लेकिन मुहद्दिसीन ने उनको गलों से पकड़ के बाहर कर दिया, उन सब की झूठी रिवायात को बाहर कर दिया। इसलिए हारून रशीद के जमाने में 2 आदमियों को पकड़ा किया जो हदीसें बनाया करते थे। बादशाह ने कहा सर कलम कर दो। उसने कहा बादशाह में कत्ल करके क्या करोगे? हमने 4000 हदीसें बनाकर तुम्हारी हदीसों में डाल दी हैं। तो उस वक्त हारून रशीद ने ठंडा सांस भरकर कहा मिन आइना अंतुम या अदुव्वल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मनों तुम कहां भागोगे? अबू इसहाक फुजारी से 2 मुहद्दिसीन का नाम लिया, तुम्हारी एक एक हदीस को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। मेरे नबी का फरमान, मेरे नबी की हदीसें मखदूश नहीं हो सकती। इसलिए मुहद्दिसीन कराम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक एक आदमी का ताक़ुब किया। जितनी हदीसें बयान करने वाले थे उन सब की जिंदगियां आज भी महफूज हैं। कैसे पैदा हुआ, कहां उसने पढ़ा, कहां से गया और कहां जाके मरा, उनकी पूरी वफात, उनकी पूरी जिंदगी हदीसों में मौजूद है। पूरी मुकम्मल हिस्ट्रियां उनकी मौजूद हैं। किसी के बारे में पता चला कि जिंदगी में उसने एक बार झूठ बोला तो उससे हदीसें लेना बंद कर दी। किसी मुहद्दिस को पता चला कि फलां जगह एक मुहद्दिस है जो हदीसें बयान करता है, सुनने के लिए चले गए, देखा कि वो अपने घोड़े पर सवार है और घोड़े को जोर जोर से मार रहे हैं। वापिस आ गए कि मैं इस आदमी से हदीसें नहीं ले सकता, जो किसी जानवर के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, वो हदीसों के साथ कैसे इंसाफ करेगा? इसलिए बड़ा सख्त रवैया अपनाया उन्होंने। एक एक राफजी को, एक एक जो बीच में डलने वाले थे, उन सब को अलग करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को पाक किया। अल्लाह फरमाने के पता नहीं इनके पास कहां से बातें आ गई हैं। इनहुम इल्ला यखरुसून, सिर्फ ये अटकल पच्चू हैं, अटकलें मारते हैं, अंदाजे मारते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है। और फिर जब इनसे हिदायत की बात करो तो कहते हैं कि हम तो हमने अपने अबा इदाद को इसी चीज पर पाया, वो ये काम वही करते थे, हम भी वही कर रहे हैं, हमारा तो नस्ली काम है, हमारा तो पुराने जमानों का काम है। फरमाया कि तुम्हारे अबा इदाद भी गुमराह थे, तुम भी गुमराह हो। अगर मैं उनसे बढ़कर हिदायत की बात लेकर आऊंगा तो क्या तुम फिर भी नहीं मानोगे? तो वो कहने लगे हम तो फिर भी इनकार करेंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज हम अल्लाह का फजल अदा करें, खुदा का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाया। हमारे पास आज सब मुस्तनद चीजें महफूज हैं। हम यहूद और नसारा की तरह नहीं है कि जिनको अपने दीन का नहीं पता, जिनको अपनी बातों का नहीं पता। हमारा कुरान महफूज, हमारे नबी की हदीसें महफूज। इसलिए इमाम मालिक या इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते थे, अगर एक आदमी नमाज पढ़ते हुए ये कसम खा ले कि मेरा रुकू करना ऐसा है जैसा कि हुजूर रुकू करते थे, फरमाया कि हानिस नहीं होगा। इसलिए कि ये रुकू, ये नमाज में किरात करना, ये सजदा करना जैसे हुजूर के जमाने से साबित था, आज तक मुकम्मल तौर पर वही तवातुर के साथ चला आ रहा है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये तो हम उनको दुआएं दें
कि जिन्होंने अपनी जिंदगियों पर खेलकर दूर दराज के सफर करके, कहां अरब की सरजमीन और कहां वो दूर दराज के इलाके, कहां बुखारा समरकंद, इतने दूर दूर के इलाकों में जाकर खुदा के दीन की इशाअत सरबुलंदी के लिए पहुंच गए। सवारियां दुश्वार, सफर दुश्वार, इलाके दुश्वार, घाटियों से गुजरकर मेरे अजीज दोस्तों हुजूर के दीन को लेकर पूरी दुनिया में चले गए और हुजूर के दीन के अंदर कमी नहीं आने दी। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों इस दीन की वक़्त, इस कुरान की वक़्त, हम इस हदीस की वक़्त को समझकर अपने अंदर एक फख्र कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मुसलमान हूं, मेरा सारा दीन पुख्ता है, मेरी इबादत पुख्ता है, मेरी नमाज पुख्ता है, मेरा जिक्र करना पुख्ता है, मेरा सदका करना पुख्ता है। मैं कोई अंदाजे वाला दीन पे नहीं चल रहा, मैं मुदल्लल दीन पे चल रहा हूं, मैं कच्ची बोटियों वाले दीन पे नहीं चल रहा, मैं तो पक्के दीन पे चल रहा हूं। और मुझे इस पे फख्र है कि हमारे मुहद्दिसीन ने, हमारे उलमाए कराम ने मेहनतें करके एक जिंदगी की रवानी अपनी जिम्मे के अंदर लेकर सारे लोगों को गुमराही से बचाकर दीन में डालने की कोशिश की और अपनी पूरी जिंदगी इसी पे चलते रहे। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों अब ये जिम्मेदारी हमें भी बनती है। फरमाया कि नज़्ज़रल्लाहु मरअन, अल्लाह सरसब्ज़ो शादाब रखे मेरे उस बंदे को जो मेरी एक हदीस को सुने, जैसे सुनी वो दूसरों को पहुंचा दे, वो उसी तरह पहुंचा दे जैसे सुनी। खुद दीन वाला बना, दूसरे को दीन वाला बना दे, खुद नमाजी बना, दूसरे को नमाजी बनाए, खुद अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला बना, दूसरे को बनाए, खुद अखलाक वाला बना, दूसरे को अखलाक वाला बनाए, खुद माँ बाप का फरमा बरदार बना, दूसरों को माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, खुद अपने अंदर से रज़ाइल को खत्म किया, अपने दोस्तों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर मेहनत करके उनके अंदर से भी रज़ाइल को खत्म करने की कोशिश करे, ताकि हमारे नबी का दीन सारी दुनिया के अंदर फैल जाए, हुजूर की उम्मत इस दीन से महरूम ना हो जाए। आपकी वजह से एक भी खुदा के दीन पर किसी शिक में आने वाला बन गया, मेरे अजीज दोस्तों हमारे अमाल पता नहीं कैसे होना हो, लेकिन हमारी दावत, हमारी एक बात की वजह से किसी को रास्ते का, फरमाया कि ए अली तेरी वजह से, या अली ए अली तेरी वजह से एक आदमी को हिदायत मिल जाए, ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। अरबों के यहाँ सुर्ख ऊंट बड़े कीमती समझे जाते थे, बड़ी महंगी सवारी होती थी। लअन यहदियकल्लाह बिका रजुलन खैरन मिन हुमरिन नअमी, ए अली तेरी वजह से अगर एक बंदा हिदायत पर आ जाए, नमाज पढ़ने वाला बन जाए, रोजा रखने वाला बन जाए, अल्लाह का दोस्त बन जाए, दुनिया दुनिया माफिया से बेहतर है। तो भाई हम भी ये काम कर सकते हैं। हम तो माशाल्लाह सारा दिन सोशल मीडिया में बैठे, सारा दिन जो है इस्तेमाल करते हैं, मुस्तनद बातें हम दूसरे दोस्तों को शेयर करें, दूसरे दोस्तों को बताएं, नमाज के फजाइल बताएं कि नमाज पढ़ने का क्या फायदा है। मेरे दोस्तों की लिस्ट 500-600 की बनती है और मेरे फेसबुक के पता नहीं कितने ही दोस्त हैं। मेरी कोई एक खैर की बात जो मैं दोस्तों को बताऊं, मेरे जरिए से कितने नमाजी बन सकते हैं, मेरे जरिए से कितने हराम से बच सकते हैं, मेरे जरिए से कितने हलाल खाने वाले बन सकते हैं, मेरे जरिए से कितने माँ बाप के फरमा बरदार बन सकते हैं। मेरी तो मुख्तसर सी जिंदगी है, मैं ऐसा काम करके चला जाऊं कि अपने दोस्तों को दीन की तरफ दावत देने वाला बनूं, ताकि अल्लाह की बारगाह में मुझे खड़ा कर दिया जाए, अल्लाह की बारगाह में मुझे सामने किया जाए कि ये है वो बंदा जो जरिया बना लोगों की हिदायत का, जो जरिया बना लोगों की इस्लाह के लिए। मुसले बन के मत कहें, मुरब्बी बन के मत दावत दें, अल्लाह की बात मुरब्बी बड़ा बन के ना कहें, अपने अंदर एक आम सा मुसलमान बनकर दूसरों के लिए बात कहें। एक आम सा मुसलमान हूं, ऐ मेरे मौला आपके दीन पर चलने वाला हूं, मेरा चलना कबूल फरमा ले, और मेरे मुताल्लिका जितने दोस्त हैं, मेरे मुताल्लिका जितने रिश्तेदार हैं, मैं सब के अंदर वो खैर का पैदा करने वाला बन जाऊं, खैर का लाने वाला बन जाऊं। अल्लाह मुझे इस्तेमाल कर ले, अल्लाह मुझसे काम ले ले। अगर आप लेना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमने मिलकर गुनाह किए हैं, हमने मिलकर नाफरमानियां की हैं, हमने मिलकर जमीन को गुनाह से भरा, हमने मिलकर पता नहीं क्या कुछ किया है,
अल्लाह ऐसा वक्त अदा कर दीजिए कि हम सब मिलकर नेकी वाले बन जाएं, नेकी पर आने वाले बन जाएं, ताकि मेरे दोस्तों का मजमुआ और मेरे दोस्तों का सब जमा होना, हम सब मिलकर जन्नत में चले जाएं। हमारे साथ बैठने वाला, खाने पीने वाला, कोई एक भी जन्नत से महरूम ना हो जाए, कोई एक भी जन्नत में जाने वाला जन्नत के रास्ते से हट ना जाए। अल्लाह मुझे ये चीज अता फरमा दे। भाई हम कर सकते हैं कुरान की इशाअत, हदीस की इशाअत। मैंने जैसे पहले भी कहा कि अपने आप को बड़ा कोई आलिम फाजिल बनकर नहीं, एक आम सा मुसलमान बनकर थोड़ी सी कोशिश करके कि एक मुस्तनद बात मैं कोई सीखूं और मैं उसी बात को अपने दोस्तों को और सबको एक फख्र के तौर पर यानी शेयर करूं और मैं उनको बताऊं, शायद मेरी बात को पढ़कर मेरे जरिए से कोई हिदायत पे आने वाला बन जाए। अल्लाह ताला भी हमें ऐसा शऊर अता फरमाए, हमें ऐसे तौफीक अता फरमाए। ये वो चीजें हैं जो मेरे आपके लिए यानी ऐसी झोली के अंदर वो छुपा हुआ जखीरा बन जाएगी, खजाना बन जाएगी, जो पोल्ट्री अल्लाह के सामने खोली जाएगी और उसके अंदर ये ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत, नमाज की दावत जब निकल आएगी, अल्लाह पाक कहेंगे मेरे बंदे के सब गुनाहों पे सत्तारी कर दो, मेरे बंदे के सब गुनाहों को माफ कर दो। ये अकेला नहीं था, ये दूसरों को लेके चलने वाला था। अल्लाह भी हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।